नमस्कार। आज हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक व्याख्याता स्रोत है जो इसकी पूरी जानकारी देता है। तो आज का मिशन ये है कि समझें कि नाटो क्या है, ये काम कैसे करता है और आज की दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। शुरुआत के लिए इसका जो सबसे कोर आइडिया है सामूहिक रक्षा, मतलब एक सदस्य पर हमला तो सब पर हमला। ये विचार आज कितना मायने रखता है? देखिए, ये विचार तो आज भी नाटो की बिल्कुल बुनियाद है और शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक भी। 1949 में जब ये बना था तो दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय था। माहौल बिल्कुल अलग था। तब ये सोवियत संघ के विस्तार को रोकने का एक राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह का गठबंधन था। और इसी सोच से निकला है इसका अनुच्छेद 5, जो कहता है कि किसी एक सदस्य पर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। हाँ, अनुच्छेद 5 की बात तो हमेशा होती है, पर स्रोत बताते हैं कि इतने सालों में इसे सिर्फ एक ही बार लागू किया गया है, वो भी अमेरिका पर 9/11 हमलों के बाद। तो क्या ये दिखाता है कि ये कितना सीरियस कदम है, या शायद जरूरत ही कम पड़ी? शायद दोनों बातें हैं इसमें। इसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल होना इसकी गंभीरता तो दिखाता ही है, लेकिन शायद ये भी बताता है कि नेटो का होना ही अपने आप में एक निवारक रहा है, एक डेटरेंट। मतलब ये नहीं कि सदस्य देशों के आसपास संघर्ष नहीं हुए, पर सीधे अनुच्छेद 5 लगाने की नौबत बहुत कम आई है। ये एक तरह से गठबंधन की ताकत भी दिखाता है। और ये ताकत बढ़ी भी है ना? 12 संस्थापक सदस्य थे शुरू में और आज 32 हैं। हाल में फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़े। ज्यादातर सदस्य यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हैं। स्रोत कहते हैं कि ये दो महाद्वीपों के बीच एक तरह का सुरक्षा पुल है। क्या ये सिर्फ लोकेशन की वजह से है? लोकेशन तो अहम है ही, लेकिन बात उससे कहीं आगे है। ये साझा मूल्यों का और सुरक्षा हितों का गठबंधन है। दो महाद्वीपों को जोड़ना सिर्फ नक्शे पर नहीं होता, वो होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति से, सैन्य सहयोग से। तो ये आपसी निर्भरता भी दिखाता है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है ये। स्रोत ये भी बताते हैं कि नेटो संकट प्रबंधन में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, यहाँ तक कि साइबर सुरक्षा में भी एक्टिव है। और वो शांति मिशनों का भी जिक्र है, जैसे कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक में। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये भूमिकाएं अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये दिखाती हैं कि नेटो सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं है। हाँ, इसकी एक प्रॉपर मिलिट्री कमांड संरचना है, सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप SECUR, जो आमतौर पर एक अमेरिकी जनरल होते हैं, और जॉइंट फोर्सेस वगैरह। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि अस्थिरता को रोकना भी है, शांति कायम करना भी है। हाँ, अफगानिस्तान जैसे मिशन की आलोचना भी हुई, पर वो नेटो के बदलते हुए रोल का उदाहरण भी है। और बदलाव की बात चली है तो आजकल जो तनाव है, खासकर रूस के साथ, वो एक बड़ा मुद्दा है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद नेटो ने क्या किया? पूर्वी यूरोप में सेना बढ़ाई, डिफेंस खर्च बढ़ाया, यूक्रेन जॉर्जिया जैसे पार्टनर से नजदीकी। ये सब तो हुआ, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये तनाव काफी जटिल है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा मसला है। स्रोत बताते हैं कि इसमें इतिहास की बातें हैं, नाटो के विस्तार को लेकर रूस की चिंताएं हैं, और फिर पश्चिमी देशों की अपनी सुरक्षा जरूरतें भी हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि यूक्रेन नाटो सदस्य नहीं है, हालांकि वो बनना चाहता है, और नाटो की ओपन डोर पॉलिसी भी है। तो ये सब मिलकर इस तनाव को काफी जटिल बनाते हैं। कोई आसान जवाब नहीं है। और इसी जटिलता के बीच नेटो की आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है, कुछ कहते हैं कि ये रूस और चीन से बेवजह तनाव बढ़ाता है। अफगानिस्तान मिशन की नाकामी, या ये सवाल कि क्या ये बस कोल्ड वॉर का बचावा ढांचा है? मिशन कितने सफल रहे, कितने नहीं, इसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी दिखाते हैं कि खासकर हाल की घटनाओं के बाद कई यूरोपीय देशों के लिए नाटो आज भी उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ये अभी भी पश्चिमी एकता और प्रतिरोधक क्षमता का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो संक्षेप में कहे तो नाटो की दोहरी भूमिका है, रक्षा भी और संकट प्रबंधन भी। सदस्य बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं, खासकर रूस के साथ जो तनाव है। बिल्कुल, और यहीं से भविष्य का सवाल जुड़ता है। जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, दुनिया बदल रही है। AI युद्ध का तरीका बदल सकती है, क्लाइमेट चेंज से नए झगड़े पैदा हो सकते हैं, साइबर खतरे तो रोज की बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि नाटो इन नए और शायद अज्ञात खतरों से निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा। क्या इसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, इसका ढांचा बदलेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर नाटो को लगातार सोचना होगा।